इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो अथवा केवल दुख ही दुख हो, क्योंकि सुख और दुख दो अलग अलग स्थितियां नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं जो हमारे जीवन में धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि आज आपके जीवन में दुख है तो एक न एक दिन सुख भी अवश्य आएगा, और यदि सुख है तो कभी न कभी दुख भी अवश्य आएगा। अर्थात इनमें से कोई भी सदा नहीं रहने वाला। पर विडंबना यह है कि जब आपके जीवन में सुख होता है तब तो कभी आप ईश्वर को याद ही नहीं करते और ना ही कभी उसका आभार व्यक्त करते हैं। पर जब आपके जीवन में दुख और तकलीफ इत्यादि आते हैं और आप पर विपत्तियों के बादल मंडराने लगते हैं तो आप एक निरीह और असहाय प्राणी की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी समस्या खत्म होने की बजाय और बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह तो केवल 1% ही होता है, पर हम उसके साथ जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं वह 99% होता है, जो उस समस्या को बढ़ाकर 100% कर देता है और फिर सारा खेल बिगाड़ कर रख देता है। इसलिए यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो बिना विचारे कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि जो लोग बिना विचारे काम करते हैं उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना विचारे काम करने से उनका काम तो बिगड़ ही जाता है, ऊपर से जग हंसाई होती है वह अलग। मित्रों, बताना चाहूँगा कि समस्या चाहे कोई भी क्यों न हो, पर वह कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हमारा समूल नष्ट कर दे, क्योंकि समस्या चाहे कोई भी हो पर वह अपने साथ समाधान लेकर ही आती है। और यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस संदर्भ में किसी महान विचारक ने कहा है, एवरी एडवर्सिटी शोज द सीड ऑफ आइदर इक्वल और बेटर अपॉर्चुनिटी। अर्थात हर बुरा दिन अपने आंचल में एक बेहद खूबसूरत सुनहरे कल का बीज छुपा ले आता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम एकाग्रचित्त होकर धैर्यपूर्वक उस समस्या का समाधान ढूंढना शुरू करें और उसे तब तक ढूंढते रहें जब तक आप अपने प्रयासों में सफल नहीं हो जाते, अर्थात आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिल जाता। क्योंकि इतिहास साक्षी है, जिस किसी ने भी एकाग्रचित्त होकर समर्पित भाव से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है, एक न एक दिन उसे उसके प्रयासों में अवश्य सफलता मिली है। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के जोधपुर में अजय नाम का एक नौजवान रहता था। वह पास ही के किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था तथा हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहता था। इस कारण कंपनी के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उस कंपनी का मालिक भी उससे बहुत खुश रहता था तथा वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। इस प्रकार सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पर पता नहीं क्यों अजय अपने जीवन से खुश नहीं था। एक दिन उसने बड़ा उदास होकर अपने मालिक से कहा, सर, पता नहीं क्यों पर पिछले कुछ दिनों से मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए यदि संभव हो तो आप मेरी जगह किसी और को रख लें और मुझे छोड़ दें, ताकि मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊँ, क्योंकि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका हूँ। कभी ऑफिस, कभी सेहत, तो कभी घर पर अनबन। हर समय कोई न कोई समस्या मुझे घेरे रहती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। उसकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद कंपनी के मालिक ने कहा, एक काम करो, आज मैं अपने गुरुजी के पास जा रहा हूं। यदि तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। शायद उनके पास तुम्हारी समस्या का कोई हल निकल आए। यह सुनकर अजय बहुत खुश हुआ और उसने गुरुजी के पास जाने के लिए हाँ कर दिया। फिर क्या था, लगभग 2-3 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद फाइनली वे लोग गुरुजी के आश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेने के बाद वे लोग गुरुजी के साथ ही गौशाला की ओर बढ़ गए। रास्ते में जब गुरुजी ने उनके आश्रम आने का कारण पूछा तो कंपनी के मालिक ने अजय की सारी बात उन्हें विस्तार पूर्वक बता दिया। फिर क्या था, उनकी बातें सुनने के बाद गुरुजी ने कहा, आज मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए वहाँ से लौटने के बाद मैं अजय के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और हाँ,
आज मेरा एक सेवक भी नहीं आया है, तो मैं चाहूंगा कि तुम दोनों भी मेरे साथ इस यात्रा में चलो। फिर गुरुजी के आदेशानुसार दोनों उनकी यात्रा में शामिल हो गए और उनके साथ ही चल पड़े। दिन भर की लंबी यात्रा करने के बाद आखिर में वे लोग अपने गंतव्य पर पहुंच गए और रात्रि का भोजन करने के बाद गुरुजी ने अजय से कहा, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं और ये सभी बहुत थके हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम इनका ख्याल रखो और जब सभी ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। अजय ने हामी भर दी और गुरुजी के आदेशानुसार ऊंटों की देखभाल करने में लग गया। अगली सुबह जब गुरुजी ने अजय से पूछा, और बताओ बेटा, रात कैसी बीती, नींद अच्छी आई ना? तो अजय ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं तो एक पल के लिए भी नहीं सो सका। बहुत कोशिश की पर कोई न कोई ऊंट खड़ा हो ही जाता था। अजय दुखी होते हुए बोला। अजय की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं जानता था कि यही होगा। अजय, अब आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा ही क्यों? गुरुजी बोले, बेटा, हमारा जीवन भी इन ऊंटों की तरह ही है। अगर तुम एक समस्या हल करोगे तो कोई दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। तुम कहाँ कहाँ भागते फिरोगे इनसे। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं तो आती ही रहेंगी। अजय, तो मैं क्या करूं गुरुजी? इन समस्याओं से कैसे निजात पाऊं? गुरुजी, समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। तुमने देखा कि कई ऊंट खुद ही बैठ गए, कई को तुमने अपने प्रयासों से बिठा दिए और जो तुम्हारी कोशिश करने के बाद भी नहीं बैठ रहे थे, उनमें से कुछ तुम्हारे जाने के बाद बैठ गए। तात्पर्य यह है कि समस्याएं ऐसी ही होती हैं, कुछ अपने आप खत्म हो जाती हैं तो कुछ को तुम सुलझा लेते हो, पर जो तमाम कोशिशों के बाद भी हल नहीं होती, उन्हें हमें समय पर छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि इनका समाधान समय ही करता है। कहने का मतलब यह है कि समस्याएं तो रहेंगी ही, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा इन समस्याओं के बारे में ही सोचते रहो। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी ने अपनी बात पूरी की। तात्पर्य यह है कि आपका शांत चित्त और आपकी आत्मा की आवाज आपकी हर समस्या का समाधान है। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखें तथा बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। मेरा दावा है एक न एक दिन आप अपने प्रयासों में अवश्य सफल होंगे। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।